गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम 8.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पिछली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लर्न किए थे, सीखे थे अपन ने। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज अपन देखेंगे एक्सरसाइज 8.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री जब भी अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमेशा राइट ट्राइंगल को लेकर के ही अपन बात करेंगे। तो इसमें एक राइट ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें राइट एंगल कितना है, यानी 90 डिग्री वाला जो एंगल है वो किसके ऊपर है? एंगल B के ऊपर है। AB इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन। आपको क्या करना है? सबसे पहले ट्राइंगल बनाना है, राइट ट्राइंगल। जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राइट एंगल कौन सा है, उस राइट एंगल पे अपन लिख देंगे B। राइट एंगल कितना दे रखा है? B। ठीक है, तो ये B पे 90 डिग्री आपका राइट एंगल आ जाएगा। उसके बाद में AB कह रहा है, AB कितना है आपका? 24 सेंटीमीटर। तो इसका नाम A है, इसका नाम C दे देंगे अपन। ABC राइट ट्राइंगल हो गया आपका। AB कितना है? 24 सेंटीमीटर एंड BC ये आपका 7 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि साइन A और कोस A की वैल्यू क्या होगी एंड साइन C एंड कोस C की वैल्यू क्या होगी। देखो यहाँ पे साइन A है, यहाँ पे साइन C है, यानी एंगल चेंज किया है। एंगल हमेशा राइट एंगल को छोड़ करके दो एंगल जो बचते हैं उन्हीं को आपस में वो चेंज करेगा। या तो देखो ये तो 90 डिग्री हो गया आपका, राइट एंगल हो गया, बचे दो एंगल A और C। अब या तो वो साइन A देगा आपको, जैसे इसमें पूछ रहा है आपसे साइन A क्या होगा, या फिर वो एंगल देगा C, यानी साइन C पूछेगा आपसे। जो इसके सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है साइन C। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर एंगल चेंज होता है तो हमारे परपेंडिकुलर और बेस भी क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। अब देखो हमें साइन का फॉर्मूला लिखना है, साइन A की वैल्यू लिखनी है। तो हमें पता है कि साइन का फॉर्मूला क्या आता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जब भी आपसे साइन कोस टेन की वैल्यू पूछे तो आपसे सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखना है। और उस फॉर्मूले में देखिए कि आपको किस चीज़ की आपको डिमांड है। अब देखिए आप एंगल A है, एंगल A के अकॉर्डिंग ये तो इसके सामने क्या हो जाएगा आपका? परपेंडिकुलर। और दूसरे वाला ये आपका क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। और ये क्या हो जाएगा आपका? बेस। इज दैट क्लियर? एंगल A के लिए। नाउ साइन A की वैल्यू निकालनी है अपने को। साइन A का फॉर्मूला होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखो परपेंडिकुलर हमारे पास में है, बेस हमारे पास में है, बट हाइपोटेनियस हमारे पास में नहीं है। तो पिछली क्लासों में हमने सीखा है कि राइट ट्राइंगल में जब तीन साइड में से कोई दो साइड हमें दे रखी है तो तीसरी साइड को अपन किस फॉर्मूले से निकालते हैं? पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू अपन निकालते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का अपन क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस तो हमें चाहिए क्वेश्चन के अंदर, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इसको मान लेते अपन। ठीक है, 24 का स्क्वायर प्लस बेस आपका 7 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर करेंगे दोनों को। 24 का स्क्वायर 576 आ जाएगा और 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा। एंड इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 625। अब आपको पता होना चाहिए कि ये देखो हाइपोटेनियस के स्क्वायर की वैल्यू अगर आपका 625 है तो हाइपोटेनियस का मतलब इस यहाँ से स्क्वायर हटाना पड़ेगा। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड में क्या आ जाएगा आपका? रूट आ जाएगा। तो रूट 25 की वैल्यू 625 की वैल्यू क्या होती है? हमें पता है 25। ठीक है, तो 25 हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई हमारे पास में कितनी? 25। नाउ अब फॉर्मूला लिखेंगे साइन A। साइन A पूछ रहा है आपसे, तो साइन A में फॉर्मूला लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल A है यहाँ पे, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या है? एंगल A के लिए परपेंडिकुलर 7 है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 7 आ जाएगा। अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है? 25, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 25। इज दैट क्लियर? अगेन कोस A, तो पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे। कोस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस।
बेस। अब एंगल ए के लिए बेस क्या होगा? एंगल ए के लिए अगर परपेंडिकुलर ये है तो बेस ये हो जाएगा आपका, जो कि कितना है 24। कितना है ये 24, तो बेस की जगह 24 आ जाएगा। और हाइपोटेन्यूज तो आपका कितना है 25। देखो हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स होता है, अगर एंगल चेंज हो गया तो सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस को ही अपन चेंज करते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट बी देखते हैं अपन। सेकंड में आपका साइन सी और कोस सी। तो साइन सी पहले तो लिखेंगे इसका फॉर्मूला। भाई साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब एंगल सी के अकॉर्डिंग, एंगल सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा आपका? अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा 24, ठीक है? तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा 24। हाइपोटेनियस कितना है? वो फिक्स है हमारा 25। अगेन कोस सी, कोस का पहले फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस अकॉर्डिंग टू एंगल सी, बेस क्या होगा? देखो एंगल सी के लिए अगर परपेंडिकुलर ये है तो बेस क्या हो जाएगा आपका 7। तो बेस आपका 7, हाइपोटेनियस आपका 25। इस तरीके से अपन जो है अगर एंगल चेंज कर दे तो साइन, कोस, टेन, सेक, कोट और कोसेक की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे आपके आंसर्स हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है? देखो आपको क्या करना है, जिस तरीके से क्वेश्चन आपको किसी तरीके से भी दे, आपको घुमा फिरा करके, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ करना है, उन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के क्या करने हैं, पहले वैल्यू अलग से लिख लीजिए आप। सपोज आपको राइट ट्राइंगल के अंदर 2 साइड दे रखी है, एक साइड नहीं दे रखी है, तो अगर वो तीसरी साइड की हमें आवश्यकता है, ज़रूरत है, तो अपन वो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू पहले तीसरी साइड निकाल लेंगे। उसके बाद में जो प्रॉब्लम्स में हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करने हैं उनके पहले वैल्यू लिखेंगे अपन। उसके बाद में वो वैल्यू अपन उस क्वेश्चंस के अंदर प्रॉब्लम्स में पुट करेंगे और अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे। इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड tan P माइनस कोट R। आपको tan P, एंगल P है यहाँ पे, tan P माइनस कोट R, कोट के साथ में एंगल कौन सा है आपका R। तो tan P माइनस कोट R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो फिगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है PQR, जिसमें एंगल Q है आपका राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल है। हमें पता है, देखो ये तो हमने निकाली है। क्वेश्चन में आपको 12 और 13 दे रखा है, यानी एंगल R के सामने ये जो साइड है वो 12 दे रखी है, 90 के सामने ये जो हाइपोटेनियस है आपका, ये कितना दे रखा है 13। अब एंगल P के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। देखो यहाँ पे एंगल P के लिए परपेंडिकुलर जो है वो काम में आता है क्या? tan P का फॉर्मूला क्या आता है? यानी tan का फॉर्मूला जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी tan एंगल P के लिए ये परपेंडिकुलर होता है, यानी इसकी हमें आवश्यकता है। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू अपन क्या करेंगे, ये साइड को फाइंड आउट करेंगे। हाइपोटेनिस का स्क्वायर इज टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे, ये आपका हाइपोटेनियस, ये आपका परपेंडिकुलर मान लेते हैं अपन, ये बेस मान लेते हैं। तो हाइपोटेनिस का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर इजिकल्स टू परपेंडिकुलर 12 मान रहा है, तो 12 का स्क्वायर प्लस ये साइड हमें फाइंड आउट करनी है तो QR का स्क्वायर। अब इसका वैल्यू कितना आता है 169, इसकी वैल्यू कितनी आती है आपकी 144, और ये आपका इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको ऐसे ही एज इट इज़ राइट डाउन करेंगे। उसके बाद में ये 144 क्या प्लस में है इस QR स्क्वायर के, इसको इधर लेके आएंगे, किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये माइनस कर देंगे यहाँ पे, और क्या बचेगा उस साइड में QR का स्क्वायर। देन इसको इसमें से जब माइनस करेंगे कितना आएगा 25, तो QR स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है 25। अब हमें QR की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे, उधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट लगाएंगे। तो इधर स्क्वायर हटा दिए यहाँ से, ये रूट आ गया इसके ऊपर, और रूट 25 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 5, तो QR की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5। इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन देखते हैं पहले tan P और कोट R। तो tan P की वैल्यू पहले वैल्यू लिखते हैं और कोट R की वैल्यू लिखते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखे हैं उनकी साइड में सबसे पहले उनकी क्या करेंगे, वैल्यू को नोट करेंगे, वैल्यू लिखेंगे।
उसके बाद में अपन उस वैल्यूज़ को उस प्रॉब्लम्स पे उस क्वेश्चन में पुट करेंगे और अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो 10p इसमें है, तो 10p की पहले वैल्यू लिखते हैं। हमें पता है 10 का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो 10 एंगल p के लिए जो है वो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका 5, एंगल p के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा 5 और बेस क्या हो जाएगा 12। बेस क्या हो जाएगा आपका, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका बेस हो गया। एंगल p की बात कर रहा हूँ मैं, अगर एंगल अपन ने चेंज कर देंगे r तो उसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नाउ 10p परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल p के लिए परपेंडिकुलर ये 5 है, बेस कितना है 12 है, तो वैल्यू क्या जाएगी 5/12 आ जाएगी। फिर अगेन कोट r, तो पहले कोट r की वैल्यू लिखेंगे। कोट r, कोट का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो एंगल r है यहाँ पे, एंगल क्या है आपका r, तो एंगल r के लिए देखेंगे कि परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा। ये एंगल r है, एंगल r के लिए ये क्या हो जाएगा आपका, इसके सामने अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर और जो तीसरी साइड बचेगी वो क्या हो जाएगी आपकी बेस। ये हाइपोटेन्यूज तो आपका फिक्स होता है। इज दैट क्लियर? तो परपेंडिकुलर और ये बेस, और फॉर्मूला क्या हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोस का, तो ये बेस आपका ये परपेंडिकुलर, यानी 5 अपॉन क्या हो जाएगा 12, 5/12। नाउ ये दोनों की वैल्यू क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो 10p माइनस कोट r पहले क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद में 10p की वैल्यू पुट कर देंगे, कोट r की वैल्यू पुट करेंगे। देखो सेम नंबर में से सेम नंबर को माइनस करते हैं क्या आता है 0, या सोल्व करके कर लीजिए आप, एलसीएम लेके सोल्व कर लीजिए। 12 और 12 का एलसीएम कितना आता है 12 ही आता है। सोल्व करेंगे कितना 5 - 5 आ जाएगा और 5 में से 5 को माइनस करेंगे कितना आएगा 0, तो 0/12, और 0 में किसी भी नंबर का जब अपन डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है। इस तरीके से अपन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। बाकी नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।